बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है गाइस, हियर इज़ माजिद अली और आप देख रहे हैं चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज की इस वीडियो में हमने प्रीवियस लेक्चर को आगे कैरी करना है। हम एमएस एक्सेल के इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ जो है वो उसके एंड की तरफ जा रहे हैं। कल वाला जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें हम सेल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो है इंटरसेक्शन रोज और कॉलम का, इसको सेल बोलते हैं। इसको लास्ट टाइम भी मैंने बता चुका हूँ, इसके अंदर कितने सेल्स हैं वो सारे। अब जो है ये जो बहुत सारे सेल जब आपस में ये जो कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसको एरे बोलते हैं। एरे कहा जाता है ये जो सेल्स आपस में अटैच्ड हैं। अब एरे क्या है? एरे जो है दो तरह की एरेज होती हैं। इस एक्सेल में यूज़ होंगी आगे। ये इस वजह से बताया जा रहा है क्या कि फर्दर ये जो टर्म्स हैं ये यूज़ होंगी डिफरेंट फार्मूलाज में, डिफरेंट जो है वो फंक्शंस के अंदर। तो इसलिए इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। एरे जो है वो दो तरह की हैं, एक जिसको एडजेसेंट बोलते हैं और दूसरी जो है उसको नॉन एडजेसेंट भी कहते हैं। ऐसी वो एरे, मिसाल के तौर पर ये जो कॉलम्स हैं ये आपस में अटैच्ड हैं, इनके अंदर वैल्यूज अगर हैं तो हम इसको कहेंगे कि ये एडजेसेंट है। इसको समझाने के लिए कुछ रैंडम वैल्यूज यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर इसके लिए मैं कुछ रैंडम वैल्यूज लेता हूँ। रैंडम वैल्यू के लिए जो है मैं फार्मूला यहाँ पर लगा रहा हूँ। ये फार्मूला, इसका आपसे कोई लिंक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है समझाने के लिए, रैंडम वैल्यूज़ के लिए जो है इसको यूज़ मैं कर रहा हूँ। 3 से 500 तक डिफरेंट जो है वो रैंडम वैल्यूज़ ले लेता हूँ यहाँ पे, ताकि हम ये समझ सकें कि एडजेसेंट और जो है वो नॉन एडजेसेंट किसे बोलते हैं। ये देखिए जी, अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं डिफरेंट, ये जो यहाँ पर हैं ये 125, 148 ये रैंडम वैल्यूज़ हैं। ये अगर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं तो हम कहेंगे कि ये एडजेसेंट एरे है। ये एडजेसेंट है। इसके लिए एक और वर्ड भी यूज़ किया जाता है जिसको कॉन्टिग्यूअस कहते हैं, और नॉन एडजेसेंट को जो है नॉन कॉन्टिग्यूअस भी कहते हैं। अब ये जो है ये एडजेसेंट है। अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि यहाँ से हमने इस सेल की वैल्यू को डिलीट किया, यहाँ से इस सेल की वैल्यू को डिलीट किया, यहाँ से इसको, मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो हैं अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं तो हम इसको भी एडजेसेंट ही बोलेंगे, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ आपस में जो है वो आपस में फिर भी अटैच्ड हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर इस रो के, इस कॉलम के अंदर जो है एक और कॉलम आ जाता है, इनके अंदर ये डिफरेंस आ गया, तो हम इसको इसको हम कहेंगे कि ये एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है एक पूरा कॉलम या कोई पूरी रो जो है अगर इनके दरमियान में आ जाए तो उसको हम जो है एडजेसेंट नहीं बोलते बल्कि नॉन एडजेसेंट एरे बोलते हैं। अब इसके बाद जो मेन चीज़ जो है, जो कि बेसिक्स हैं एमएस एक्सेल की, वो है फार्मूला और जो है फंक्शन। पहली चीज़ जो है जिसका नाम है जी फार्मूला, और दूसरी चीज़ जो है उसका नाम है फंक्शन। अब फार्मूला और फंक्शन में जो मेन डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि ये जो फार्मूला होता है ये यूज़र डिफाइंड होता है। यूज़र डिफाइंड का मतलब ये है जो भी बंदा इसको यूज़ कर रहा है वो अपने पर्पस के लिए, कोई भी स्पेसिफिक रिजल्ट लेने के लिए वो एक लॉजिक बनाता है खुद से। उस लॉजिक को हम क्या कहते हैं जी? फार्मूला कहते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि एक यूज़र डिज़ाइंड या यूज़र का जो है वो बनाया गया एक लॉजिक है जिसको हम क्या कहेंगे? फार्मूला कहेंगे। उसमें परसेंटेज हो सकती है, मुख्तलिफ तरह के जो है वो फार्मूलाज बना सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस को मिलाकर भी एक फार्मूला जो है वो बन सकता है। जबकि जो फंक्शन है, फंक्शन जो है ये एक बिल्ट इन होता है, बिल्ट इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, इसको हम क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। अब वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो जो है मुख्तलिफ तरह के आर्गूमेंट्स को कैरी किए भी हो सकती हैं। वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं या इस तरह से भी हो सकता है कि मुख्तलिफ तरह की उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी हुई हो। ये एक, लेकिन इन दोनों में जो मेन डिफरेंस ये है कि ये जो फार्मूला है वो यूज़र डिज़ाइंड होता है, यूज़र ने एक लॉजिक बनाई हुई होती है, और जो फंक्शंस है ये बिल्ट इन होता है जिसको हमने यूज़ करना होता है। अब इन दोनों की मिसाल अगर हम देखें, मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं 30 और 20। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ दोनों को, फार्मूला को और फंक्शन को।
मिसाल के तौर पर हमने इन दोनों को सम करना है, इनको जमा करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले फार्मूला बनाते हैं। और पहली बात जो मेन बेसिक है, हमेशा आपने याद रखनी है, किसी भी सेल में फार्मूला या फंक्शन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो साइन यूज होता है उसको इक्वल का साइन आपने यूज करना है यहाँ पे। जब तक आप इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे तो फार्मूला और फंक्शन जो है वो जनरेट नहीं होगा। तो मैं इस तरह करता हूँ जी, इज इक्वल टू का साइन करता हूँ और हमने इन दोनों को क्या करना है जी, सम करना है। इसको हम सम कर लेते हैं, इस सेल को प्लस इस सेल को, और हम इसको क्या कर देते हैं जी, इन्वर्टेड ये जो छोटी ब्रैकेट है इसको क्लोज कर देते हैं। तो इसका क्या आ गया जी, इसका आंसर आ गया। जबकि जो फंक्शन है, फंक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक कीवर्ड होगा, कुछ वर्ड्स होंगे जो कि उस फंक्शन को जो है वो हमें दिखा रहे होंगे। ये सम है, सम को हम का फंक्शन यूज कर रहे हैं और इसको हमने स्टार्ट किया और इन दोनों को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया कि इन दोनों का सम होना चाहिए और ये हमारे पास जवाब आ गया। अब ये जो है, ये हमने खुद से इसको जो है वो डिज़ाइन किया, खुद से एक लॉजिक बनाई ताकि हम इसको क्या कर सकें, सम कर सकें। और ये जो है एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसमें जो है वो इज इक्वल टू सम, यानी कि सम का फंक्शन है जिसमें हमने जितने भी सेल की रेंज है या जिन सेल्स को हम सम करना चाहते हैं, जिनको जमा करना चाहते हैं, उसको हमने यूज़ किया। मेजर जो डिफरेंस है फार्मूला और फंक्शंस का वो यही है गाइस। अब जो है ये बात आपने याद रखनी है कि फंक्शन को जब भी आप यूज़ कर रहे हो, अगर तो आप एक्यूरेट तरीके से जो बिल्ट इन इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक अगर आप उसको एंटर करेंगे तो वो आपको ठीक आंसर करेगा। अगर इसके अंदर ज़रा सा भी फ़र्क होगा या वो आप उसकी जो आर्गुमेंट्स हैं उसको ठीक तरह से फिल नहीं करेंगे तो ये आपको एरर देगा। ठीक है जी, ये जैसे ही यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि मैंने फंक्शन तो लगाया है लेकिन उसको मैंने ठीक तरह से उसके आर्गुमेंट्स को फिल नहीं किया हुआ, तो ये मुख्तलिफ तरह के एरर्स जो है हमें इस तरह से दे सकता है। उसके बाद हमने बात करनी है जी जो है वो एड्रेसेस की। जैसे हर एक सेल का एड्रेस है, ये F3 है, ये इस सेल का D4 है। वैसे तो बेसिकली 6 एड्रेसेस होते हैं जिनमें रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है और डिफरेंट 6 एड्रेसेस हैं। तो हम इनको जो है फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में इसको ये जो एड्रेसेस हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और जितने भी एड्रेसेस हैं उसको हम कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।